हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक मॉडल वर्ब जिसे बोलते हैं हम वुड। तो आज हम जानेंगे वुड के बारे में, और वुड का एक और वर्जन होता है वुड हैव। आज हम उसके बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे कि वुड का यूज़ कहाँ करते हैं और वुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं, जिससे आप सेंटेंस भी बना पाएँ और इसका यूज़ आप स्पोकन इंग्लिश में भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम जानते हैं वुड के बारे में। WOULD। वैसे तो वुड के मल्टीपल यूजेस हैं, बट आज हम जानेंगे जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट है। तो वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना है कि वुड का यूज़ करते हैं पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए। पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए कहने का मतलब यह है कि हम पास्ट के उन एक्शंस को वुड से बनाएंगे जो हमारी आदत थी, जो हम किया करते थे। पास्ट में ऐसा कोई भी एक्शन जो हमारी आदत थी, किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो उनको हम वुड से बना सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मैं नाचा करता था, मैं पढ़ाया करता था, तुम आया करते थे, वह सोचा करता था। तो अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे जो आपको लगे कि ये तो आदत है पास्ट की, मतलब एक ऐसा एक्शन जो आप रोज करते थे, लत थी, आपकी आदत थी, बट आप अभी नहीं करते हो, तो उस केस के लिए आप वुड का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे लिखा मैंने, राधा गाना गाया करती थी। सेंटेंस है राधा गाना गाया करती थी। अब राधा गाना गाया करती थी से मतलब है कि राधा अब गाना नहीं गाती है, लेकिन एक समय था पास्ट में जब वो रोज गाना गाया करती थी या बार बार ऑफनली गाना गाया करती थी। तो जब ऐसे सेंटेंस आए जहां पर आपको लगे कि सब्जेक्ट की आदत की बात हो रही है, सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो इस केस के लिए आप वुड का यूज करेंगे, और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राधा, उसके बाद लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे वुड, और गाना गाना होता है सिंग ए सॉन्ग। राधा वुड सिंग ए सॉन्ग, बिल्कुल सही। हम इसके लिए यूज टू भी पढ़ते हैं कभी कभी, तो यूज टू को रिप्लेस करके वुड का भी यूज कर सकते हैं। यूज टू भी लगता है पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए, हम यूज टू कभी किसी दूसरे वीडियो में समझा देंगे, बट यूज टू और वुड रिप्लेसेबल है, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो राधा गाना गाया करती थी, राधा वुड सिंग ए सॉन्ग। एक एग्जांपल और देखेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था। मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था, तो क्या बनेगा, आई वुड वेट फॉर यू। सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड वेट फॉर यू, और ये है राधा वुड सिंग ए सॉन्ग। तो ये दोनों ही सेंटेंस वुड से बनाए हैं, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में इसमें राधा की आदत दिखाई जा रही है, नीचे वाले में मैं की आदत दिखाई जा रही है। तो जब कभी भी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात होगी, तो आप बिना कुछ सोचे समझे वुड का यूज करेंगे। तो वुड को सीखने के बाद अब हम जानेंगे वुड हैव के बारे में। वुड प्लस हैव। देखिए, वुड और वुड हैव में जो मैंने आपको वुड का समझाया है पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। वुड हैव का यूज कंप्लीटली डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जान जाए कि अगर हैव लगा है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वुड हैव के साथ एक्शन वर्ड, एक्शन की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो अब हम जानेंगे कि वुड हैव का यूज कहाँ करते हैं। सो वुड हैव का यूज हम करते हैं पास्ट के इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए, इमेजिनरी बातों के लिए। मतलब जब आप ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, जो चीज़ पास्ट में नहीं हुई लेकिन आप सोच रहे हैं कि काश ऐसा हुआ होता या ऐसा हो गया होता, तब आप किसका यूज़ करेंगे, वुड का। जैसे मैं बोल दूं कि मैं वहाँ गया होता, मतलब मैं गया नहीं हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ गया होता। तो जब आप पास्ट के इमेजिनरी सेंटेंस जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो गया होता, तो आप वुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा मैंने, राधा ने गाना गाया होता। राधा ने गाना गाया, इसका मतलब कि राधा ने गाना नहीं गाया है, बट मैं इमेजिन कर रहा हूं कि राधा ने गाना गाया होता। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंस आए तो आपको बिना कुछ सोचे समझे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या लिखा है, श्याम ने मुझे पढ़ाया होता। श्याम ने मुझे पढ़ाया होता। तो अब देख सकते हैं पढ़ाया होता मतलब पास्ट में पढ़ाया नहीं गया है, बट ऐसा मैं सोच रहा हूँ श्याम ने मुझे पढ़ाया होता। तो सेंटेंस क्या बनेगा, श्याम वुड हैव, और पढ़ाने की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और उसके बाद मी। श्याम वुड हैव टॉट मी। एक एग्जांपल और देखेंगे, इसे लिख दूं मैं कि काश
तुम मेरे साथ गए होते। क्या लिखा है? काश तुम मेरे साथ गए होते, मतलब तुम मेरे साथ गए नहीं थे बट मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि तुम गए होते। तो काश कहीं भी लिख जाए तो आपको फट से आई विश लगा देना। आई विश तुम मेरे साथ गए होते। यू वुड हैव गॉन विद मी। आई विश यू वुड हैव गॉन विद मी। देखिए दोनों ही सेंटेंस में हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि श्याम ने मुझे पढ़ाया होता, ये भी इमेजिनेशन है। तुम मेरे साथ गए होते, ये भी इमेजिनेशन है। तो जब पास्ट की किसी घटना को हम इमेजिन करते हैं जो नहीं हुई है बट हम ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा हुआ होता या ऐसा हो गया होता, तो उस केस के लिए आप हमेशा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? पास्ट के इमेजिनेशन के लिए वुड हैव का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वुड और वुड हैव दोनों समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।